शिव महापुराण के शिव पार्वती विवाह के महाउत्सव का आनंद ले रहे हैं। यह महाउत्सव प्रारंभ होने के पहले सबसे बढ़िया शुभ सूचना आई है, जो आज के भंडारे में महाप्रसाद जो तैयार हो रहा है वह श्री गीता सिंह पुत्र अजय सिंह जी के द्वारा आज का महाप्रसाद का भोग भगवान शिव माता पार्वती के विवाह उत्सव में तैयारी की जा रही है। सभी लोग इनके लिए तालियों से स्वागत करें। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। हर हर महादेव। हर महादेव। देखिए, भूमि के देवता भौम देवता मंगल देवता है। मंगल देवता की उत्पत्ति कहाँ से हुई? शिव जी के पसीने से हुई। इसलिए शिव जी की पूजा करने से हमें भूमि की प्राप्ति होती है। हमने पार्थिव शिवलिंग का पूजन का भी यहाँ पर विधान रखा है। आप लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी कि 7 नदियों से मिट्टी मंगाई गई है यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए, और 7 नदियों के पानी के द्वारा उनको फुलाया जाता है। और भगवान महादेव की कृपा से हमने कैलाश मानसरोवर का भी जल मंगाया है। उस जल से भी पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक होता है। आप लोगों को दर्शन भी कराया जाएगा कैलाश मानसरोवर का, और उस कैलाश मानसरोवर के जल से आज आरती के पश्चात आप लोगों को अभिषेचित भी किया जाएगा। इतनी बढ़िया व्यवस्था जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा है या पार्थ शिवलिंग का पूजा है, अभिषेक है, वो कई चीजों को, कई इच्छाओं को, कई जो हमारे मन की कामना होती है उस सब चीज को पूर्ण करने के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। परंतु ये है दुर्भाग्य कि हमारे यहाँ सब व्यवस्था है मगर लेने तक आदमी पहुंच नहीं पा रहा है, ले नहीं पा रहा है। एक कोई कथावाचक बता रहे थे, बोले एक आदमी था, रोज मंदिर के सामने जाता, बोला महाराज आज 1 लाख रुपए का हमारा लॉटरी लगवा दो। चला जाता कह के, दूसरे दिन आता है, फिर कहता महाराज आज 5 लाख रुपए की लॉटरी लगवा दो। फिर चला जाता है, फिर तीसरे दिन आता, फिर कहता है भगवान आप अगर देवता हो, मेरी बातें सुन रहे हो तो मुझे 5 लाख की लॉटरी लगवा दो। चौथे दिन, 5वें दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन भगवान उसके सामने आए, बोले इधर आया। भगवान दूसरे के भेष में आए थे, बोले तू रोज आता है, भगवान से कहता लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा दो, कभी लॉटरी खरीदा? खरीदा तो है नहीं, रोज कहता लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा दो। खरीदे तब ने बोले कि सारे चलते में लॉटरी लग गई, बिना खरीदे महाराज लॉटरी लगवा दो। ऐसे ही हमारे यहाँ सब व्यवस्था है, लेकिन उस जगह तक पहुंचने भर की देर है। पहुंच पाना, पूजा करना, भाई कुछ करेंगे तब कुछ हासिल होता है, कुछ मिलता है। नहीं कुछ तो मन से भी, आत्मा से भी। अच्छा, हम संसार में इतने फंसे हुए हैं कि हमारा मन या आत्मा एकाग्रचित नहीं हो पाता। इसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई कि आप इनके द्वारा भी अभिषेक कर सकते हो। घर में शुद्धता है ना सबसे बड़ा बात। सामान एकत्रित करना, पंडित जी को भी समय होना, मिट्टी का इंतजाम करना, सारी चीजों की सामग्री का इंतजाम करना, ये सब मतलब आदमी सोच करके भी चाहता है, सोच करके पीछे हट जाता है, टच कौन करेगा इतना। तो यहाँ पर आपको जानकर खुशी होगी, पूरा ये जो भवन है इसमें पूरे में गंगा जल से छिड़काव हुआ है। पहले 7 नदियों से छिड़काव हुआ है, पूरी जगह पवित्र की गई है। महादेव के आने के लिए कुछ शुद्धता तो बरतनी पड़ती है। इस जगह पे आके आप पूजा करिए, अभिषेक करिए, सारी व्यवस्था, सारे इंतजाम, पंडित जी से संपर्क करिए, अभिषेक करिए। इसका महत्व है, बहुत विशाल महत्व है। जो
यहाँ पर इन्होंने चार्ज रखा है ना के बराबर कुछ नहीं, उसकी कोई अहमियत नहीं जितना चार्ज रखा है। एक दिन का खर्चा भी नहीं होता है जो चार्ज रखा है। प्रयास इसलिए है, ये व्यवस्था इसलिए है कि भगवान सबके हैं। कोई महादेव के नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई ना धनी होता है ना तो कोई गरीब होता है। जो जिस लायक यथाशक्ति होता है उस शक्ति के अनुसार, सत्यनारायण भगवान की इतनी बार आपने कथा सुनी होगी, उसमें वो बोलता है ना कि मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। सामर्थ्य का महत्व के सामर्थ्य से क्या समझते हैं? जितनी शक्ति हो। हमारे गुरुजी ने बहुत कम चार्ज रखा कि भाई चलो इसमें भी हमारे जो लोग हैं, हम जितने लोगों का अपने माध्यम से सहयोग कर सकते हैं, पूजा का व्यवस्था कर सकते हैं, उसमें सहयोग करें। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी व्यवस्था है। ये है कि अभी इनके द्वारा कहने से हमें समझ में नहीं आता। हमें लगता है ले दही, वो जो घड़े में लेकर चलते हैं ना, बोले ले दही, तो दही कोई नहीं लेता है। जब वो दही हमको जरूरत पड़ती है ना, वही चीज हलवाई के यहाँ जाकर के उसका 3 गुना पैसा देकर के आते हैं। ये बस लेव दही की वजह से हम उसकी अहमियत, उसका महत्व एक तरफ समझ के धर देते हैं। ये समय दोबारा नहीं आएगा। ये अधिक मास, वृद्धि श्रावण मास, ऐसा समय दोबारा नहीं आएगा। क्यों हो रहा है ये? इतना पावन पर्व, पावन समय, ये शुभ घड़ी को समझें। बोले हर हर महादेव। बाद में भौम उत्पत्ति के बाद शिव जी ने ही हिमालय राज के स्वप्न में यह संदेश दिया था कि एक योगी आएगा, उसे अपने यहाँ अपने उस पर्वत पर जगह देना, योग तपस्या करने के लिए योगी को। शिव जी तपस्या करने के लिए हिमालय राज के यहाँ पहुंचे। हिमालय जी के द्वारा उनका आदर सत्कार किया गया शिव जी का, और उन्हें उस स्थान पर ले जाया गया हिमालय जी के द्वारा। जो विघ्न निवारण था, वहां पर किसी भी प्रकार में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती थी। ऐसी जगह पर, हिमालय के ऐसी जगह पर महादेव को ले जाया गया जहां पर वो सुचारू रूप से तप इत्यादि योग ध्यान कर सके। पुनः हिमालय जी महादेव को उस जगह पर पहुंचा करके उनसे बारंबार निवेदन किया, विनती किया कि मेरी पुत्री को अपने सेवा में रख ले। मां पार्वती के लिए उनके पिता हिमालय जी ने महादेव से प्रार्थना की कि मेरी पुत्री को अपने सेवा में रख लीजिए। महादेव कई हजार, कई युग पर्यंत बीत जाने के पश्चात योगी हो गए थे। उन्होंने कहा हम तो योगी हैं, हमें स्त्रियों से क्या कार्य, हमारे यहाँ कोई सेवादार की आवश्यकता नहीं है। हताश हो गए। हिमालय जी बारंबार बहुत प्रकार से उनसे निवेदन किया, परंतु महादेव नहीं माने। दूसरे दिन माता पार्वती अपने पिता के साथ में जहां महादेव विराजमान थे उस जगह पर गई। उन्होंने कहा, सेवा करने की इच्छा जाहिर की। जो जगह पर सन्यासी, योगी या तपस्वी रहते हैं उस जगह को साफ सफाई करना, उनके लिए कोई व्यवस्था करना, सुचारू रूप से पेड़ पौधे लगाना, यही सेवा होता है। इसी सेवा की बात कर रही थी। महादेव ने कहा हम योगी हैं, हमारी सेवा में कोई स्त्रियों का आवश्यकता नहीं है, कोई स्त्री प्रवेश नहीं कर सकती। ध्यान दीजिए, मां पार्वती ने दार्शनिक संवाद किया उस समय महादेव से। महादेव से कहा कि आप एक तरफ कह रहे हो कि आप योगी हो, आप तपस्वी हो,
तो जब आप योगी हो तो आपको स्त्री से क्या भय है? आपको स्त्री से क्यों भय है? भाई आप योगी हो तो आपको तो भय होना ही नहीं चाहिए। आपको क्यों लगता है कि अगर कोई स्त्री मेरी सेवा में आएगी तो मेरा ये जो योग है वो टूट जाएगा? आपको तो भय नहीं होना चाहिए। महादेव मान गए, महादेव अंदर ही अंदर खुश हुए कि चलो इतना ज्ञान है, तो परीक्षा ले रहे थे। तो दार्शनिक संवाद में उस शास्त्रार्थ में महादेव निरुत्तर हो गए, मां पार्वती उनकी सेवा में तत्पर हो गई, निरंतर सेवा करने लगी उनकी। पश्चात कुछ समय पश्चात फिर से देवताओं को चिंता हुई, तारकासुर परेशान कर रहा था। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी से कहा महाराज महादेव अभी पार्वती जी का जन्म हो गया, परंतु महादेव विवाह के लिए माने, ये बड़ी बात है ना, वो माने, पहले आज्ञा दे, स्वीकार तो करें। तो ये हुआ कि चलो महादेव के पास में मनाने के लिए। तो बोले मनाने से कोई मतलब नहीं है, सप्तऋषि पहले से ही जाकर के महादेव से वार्तालाप कर चुके कि प्रभु आप पुनः विवाह करिए, मगर वो तैयार नहीं। अरे अपने वो तपस्या में, अपने उस योगी जहाँ पर वो तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, योगासन करते हैं, उस जगह पर स्त्री प्रवेश वर्जित है, स्त्रियों का प्रवेश वर्जित कर दिया है। ऐसी स्थिति में वो विवाह के लिए कैसे तैयार होंगे? इंद्र को ज्यादा परेशानी थी क्योंकि इंद्रासन छिन गया था। तारकासुर इंद्रासन को अपने नियंत्रण में करके समस्त देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया था। सभी देवता इधर उधर छितर-बितर हो गए थे और इस चीज का इंतजार कर रहे थे कब महादेव का विवाह होगा। एक बार हुआ तो पुत्र तो हुआ नहीं, दोबारा कब विवाह होगा जिसकी वजह से उनका पुत्र उत्पन्न होगा, उनके पुत्र के द्वारा तारकासुर का वध होगा। इसी इंतजार में सभी देवता लगे थे। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा भाई महादेव माने, हमने तो पूरा कारण पूरा सब बना दिया है, पार्वती जी का जन्म हो गया है, वही आदि शक्ति जो सती के रूप में अवतरित हुई थी, वही आदि शक्ति सती पार्वती माता के रूप में अवतरित हुई है, वही महादेव की सेवा में तत्पर है इस समय। सिर्फ महादेव के मन में विचार आना चाहिए कि मुझे विवाह करना है। अब उसके लिए प्रयास करिए या इंतजार करिए। इंद्र ने सोचा क्यों ना काम देवता को भेजा जाए, कामदेव को भेजा जाए। मन में काम वासना जागृत हो तो विवाह के लिए वो स्वीकृति दे देंगे। बारंबार कामदेव जानते थे कि देखो हर जगह जाओ ठीक है, लेकिन महादेव के सामने जाने में उनको पहले से ही थोड़ा रिस्क लग रहा था कि अगर गए तो कुछ भी हो सकता है, उनको लग रहा था पहले से। लेकिन बार बार इंद्र के द्वारा भी अनुनय विनय करने से कामदेव बोले चलो ठीक है आप कहते हो तो जाता हूं। गए देवी रति को लेके, अपने सहचर्य बसंत को ऋतु को लेकर, और वहां पर ऐसा वातावरण बना दिया, ऐसी सुगंधी ला दिया कि जिससे उनका प्रभाव महादेव के ऊपर में पड़ सके। जो योगी होता है उसको ना तो रसा स्वागत से कोई मतलब, न सुगंध से कोई मतलब, न दृष्टि जो दिखाई पड़ता है कि भाई सुंदर कुछ है या विकृति है, अच्छा नहीं दिख रहा, उससे कोई मतलब, उनको कोई लेना देना नहीं होता। कोई सुंदर हो या कुरूप हो, ज्यादा सुगंधी हो या दुर्गंध हो, अपमान हो या मान हो या सम्मान हो, इससे उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
खूब प्रयास किया, ऐसा वातावरण बनाया। काम देवता ने नृत्य करते रहे, अपने जितने उनके पास में 5 बाण जो थे ब्रह्मा जी के द्वारा उन्हें दिए गए थे 5 शक्तियों की तरह, उन सब शक्तियों का उन्होंने अनुसंधान कर लिया शिव जी के ऊपर में। अंतो गत्वा महादेव के अंदर जब वो योगासन जो किए थे ध्यान अवस्था से, उनका ध्यान टूटने लगा। उसका कारण उन्होंने जब देखा तो कामदेव को छिपा हुआ देखा। उसी समय उनको क्रोध आ गया और तीसरी नेत्र खुलते ही काम देवता भस्म हो गए। त्राहिमाम पूरे संसार में शुरू हो गया। रति विलाप करने लगी, रोने लगी। जैसे ही काम देवता भस्म हुए, सभी देवता तुरंत दृश्यों में आ गए। तुरंत वहीं छिपे हुए थे कि क्या होता है, क्योंकि उनको मालूम था कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो यही झेले कामदेव, हमें क्या करना है। जैसे ही भस्म हुए तुरंत हाथ जोड़ करके आ गए महादेव के सामने। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। त्राहिमाम करने लगे सभी देवता। ब्रह्मा जी आए, बोले महाराज कामदेव को भस्म कर दिया, अब सृष्टि कैसे चलेगी। बोले इनसे पूछो ये क्या कर रहे थे यहाँ पे आके। मैं किनारे तपस्या कर रहा हूँ, योग कर रहा हूँ, इतना बड़ा संसार पड़ा है, कहीं भी जाओ मेरे पास आने की क्या जरूरत है। बोले आपके लिए ही देवताओं के कहने से कामदेव आए थे, विवाह के लिए आपको प्रेरित करने के लिए। महादेव एकदम क्रोध में, क्रोध अग्नि इतनी तीव्र थी कि उसको बाद में ब्रह्मा जी के द्वारा समुद्र में डलवाया गया, महादेव की क्रोधाग्नि, जिससे बड़ा बादल उत्पन्न हुआ। ऐसा कई कथावाचकों ने अनुमान लगाया है कि जो दरियाई घोड़ा होता है ना, जो आपने देखा होगा वो चाइना वाले वो अपना झंडे में सिंबल बना के रखते हैं, दरियाई घोड़ा आग फेंकता है, वो इसी समय के महादेव की क्रोधाग्नि के द्वारा उत्पन्न हुआ है, जिसकी वजह से वो आज भी कहीं समुद्र में है, वो क्रोध, उसके मुख से अग्नि प्रवाहित होती रहती है। अब कामदेव भस्म हो गए, सभी देवता निराश हो गए। मां पार्वती भी उनके पास से लौट आई, अपने घर आई। मैना देवी उनको देखकर बहुत उदास रहने लगी, क्योंकि अब तो कोई उपाय दिख नहीं रहा था कि अब किस उपाय के कारण महादेव से विवाह का योग बनेगा। पार्वती मैया को निराश देख करके सप्त ऋषियों को भेजा गया। सप्त ऋषि आए और उन्हें पार्वती माता को तप करने के लिए प्रेरित किया कि आप महादेव का उपासना करें, पूजा करें, तपस्या करें। नारद जी के द्वारा भी प्रेरित किया गया। सिर्फ उनकी माँ थी मैना देवी, वो नहीं चाहती थी कि ये जाकर के तपस्या करे या पूजा करे, हमेशा रोकती थी। उमा 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 बोल करके रोकती थी, तब से उनका नाम उमा पड़ा। उसी समय उनको नारद जी के द्वारा पंचाक्षरी मंत्र का ज्ञान कराया गया और उन्हें तप करने के लिए कहा। आहारे त्यक्त पर्णा भूतस्मात् विमवता सुता
तेन देवैरतरुणैति कथिता नामता शिवा। व्रत अनुष्ठान करने की वजह से उनका नाम एक अपर्णा पड़ा। क्या नाम पड़ा? अपर्णा। माँ का नाम एक अपर्णा है। पार्वती माता के तप के प्रभाव से पूरा त्रैलोक्य संतप्त हो गया। सभी देवता महादेव के पास में गए, फिर से जाकर के महादेव से विनती करने लगे, हे प्रभु मानिए। उनसे जाके स्तुति करना शुरू कर दिया। किसी भी तरीके से महादेव को मनाने का प्रयास करने लगे। महादेव ने कहा चलो विचार करेंगे। महादेव ने पार्वती माता की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। देखो, कोई भी व्यक्ति किसी के जितना नजदीक होता है ना, उतना ही कठिन परीक्षा दिया हुआ होता है, तभी वो उसके उतने नजदीक होता है। कितनी कठिनाई आप या कितना कठिन परीक्षा आप दे सकते हो, वही निर्भर करता है आप उतने नजदीक जा सकते हो। आप कोई घड़ा, कोई लोटा, कोई कपड़ा, कोई वस्तु खरीदते हो, कितनी बार देखते हो? साड़ी खरीदने जाते हो, इसे पूरा खोल खोल करके इधर उधर, एक साड़ी देख लेनी हो, कम से कम 10 साड़ी तो खोल खोल देखते ही हो, है ना? कोई वस्तु लेनी रहती है, पूरा उठा उठा करके पटक पटक के देख। तो महादेव को तो अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करना था, मां पार्वती को, तो वो कितनी परीक्षा लिए होंगे। हर कोई परीक्षा से गुजरता है। अपने आप को उस चीज के लिए तैयार रखना चाहिए। महादेव ने सब ऋषियों को माता पार्वती की परीक्षा के लिए भेजा। सब ऋषि माता के पास में गए, उनको अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया। क्या रखा है ऐसे गर्दानी में, चलो मान जाओ, मैं किसी राजा से आपका विवाह करवा दूंगा, कुछ नहीं है, ये सब नहीं होता। कई प्रयास किए मगर मां नहीं मानी। माता ने उन्हें कई प्रकार से समझा करके निरुत्तर कर दिया, जिसके कारण सप्त ऋषि अपने भेष में आके उन्हें प्रणाम किया। बाद में जाकर के महादेव को बताया कि माता अपने तप में, अपने योग आसन में, अपने ध्यान अवस्था में, जिस अवस्था में भी आपका पूजा अर्चना कर रही है, वो और कोई विकल्प नहीं है उस चीज का। संसार में उसके सिवा कोई तपस्वी नहीं हो सकती, कोई इतना पूजा अर्चना नहीं कर सकता। महादेव को जाकर के सप्त ऋषियों ने बताया। महादेव ने सोचा कि तो सप्त ऋषि हैं, किसी कारण से मान करके चले आए, अब मैं स्वयं परीक्षा देने जाऊंगा। महादेव परीक्षा लेने के लिए पुनः एक जटाधारी ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती मैया के समीप गए। वहां पर जाकर के पार्वती जी को फिर से समझाने का प्रयास किया, चमत्कार दिखाया, थोड़ा बहुत कुछ कुछ करके दिखाया, जिसकी वजह से माता को उनके ऊपर विश्वास हो। देखो, हम आजकल हमें लगता है कि कोई कुछ करके दिखाए, ये पंडित जी ने ऐसे किया, हाथ से कुछ गिरने लगा, तब उसका नाम जय जयकार हो जाता है, उसकी तरफ, उसकी बातों पर विश्वास करना तुरंत चालू करते हैं। उसीलिए महादेव ने कुछ चमत्कार करके दिखाया। फिर पार्वती माता को समझाने का प्रयास किया कि आप जिस चीज के लिए, जिस वर को प्राप्त करने के लिए इतना तपस्या कर रही हो, उसके पास कुछ नहीं है, कैलाश पर रहता है, बैल की सवारी करता है, बागंबर ओढ़ता है, क्या रखा है? किसी राजा से, राजकुमार के साथ में आपका विवाह कराएंगे। महादेव स्वयं कह रहे हैं, परंतु माता नहीं मानी। मैया ने कहा कि आप मेरे आराध्य के लिए इस प्रकार से कटुक वचन मत बोलिए। आप चाहे बहुत बड़े संत है, महात्मा है, चमत्कारिक है, आपको प्रणाम है, मगर मेरा जो आराध्य है, जिसे मैं चाहती हूँ, उसके लिए कोई कटुक वचन मत बोलिए। बारंबार प्रणाम किया। महादेव अंदर ही अंदर मुस्कुराए और वहां से अंतर ध्यान हो गए। बाद में
विजया नाम की पार्वती मैया की सखी थी, उसने बताया कि 3000 वर्षों तक मां पार्वती तपस्या करी महादेव को पाने के लिए। कितने वर्ष तक? 3000 वर्ष, जो कि पहले से ही रचा हुआ था। पहले से ही था कि महादेव को पार्वती के साथ में, माता पार्वती के साथ में विवाह करना है। इसके बावजूद भी तपस्या करनी पड़ी 3000 वर्षों तक। कोई चीज सुनिश्चित हो, कितना भी पिता के द्वारा किए गए कर्मों के फल में या उनके द्वारा बनाई गई संपत्ति हमें मिलनी है, लेकिन उसको भी प्राप्त करने के लिए अपने आप को एक बार उनके समक्ष जरूर प्रस्तुत करना चाहिए। आप उस लायक हैं, उस कार्य को संभाल सकते हैं कि नहीं संभाल सकते, तो अपने आप को व्यक्त करना ये भी एक प्रकार की तपस्या है। पढ़ाई करना है ना, उस लायक बनना कि हम उस चीज को संभाल सके। इसीलिए कोई चीज पूर्व निर्धारित होने के बावजूद भी देवताओं को भी तप करना पड़ता था। माता पार्वती ने 3000 वर्षों तक तपस्या करके फिर महादेव को प्रसन्न किया, और उनकी जो सखी थी विजया, वो उस ब्राह्मण देवता से बताई, जो जटाधारी ब्राह्मण बन करके महादेव जी ही जटाधारी ब्राह्मण बन करके पार्वती मैया के पास में गए थे। उन्होंने बताया, उड़े अन्न चाके नापी नावाच्छति शिवात् पर त्रिवर्ष सहस्राणि तपश्चरण साधिनी। बोले कितना भी निंदा कर लीजिए, कोई निंदा का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। फिर मैया ने गुस्से में आकर उस जटाधारी ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले महादेव को गुस्से में आकर खूब फटकार लगाई। तब महादेव माता के सामने अपने स्वरूप में आ गए। अब उनसे बोला, वरदान मांगो, वर मांगो। कोई भी कन्या अब जिससे विवाह करना चाहती हो, कभी नहीं कहती कि मेरा विवाह आपके साथ में हो जाए। मां नीचे कर मुंह अपना सर नीचे कर लिया। महादेव ने आशीर्वाद दिया कि मैं आपको पति के रूप में प्राप्त हूं, ऐसा वरदान देकर के महादेव ने पार्वती माता की तपस्या को पूर्ण किया। भैया ने कहा, ऐसा नहीं होगा, आपको पूरे विधि विधान के साथ, रीति रिवाज के साथ में हमारे घर आकर के हमारे पिता से वार्तालाप करके फिर विवाह करके ले जाना होगा। बोले तथास्तु, चले गए महादेव। माँ पार्वती अपने घर आई। खूब हिमालय राज के यहाँ उत्सव सा माहौल हो गया, उत्सव मनाया जाने लगा। माँ पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई थी, उन्हें वरदान प्राप्त हुआ था। फिर भी जब उत्सव मनाया जाने लगा, फिर महादेव परीक्षा लेने के उद्देश्य से नटराज का रूप धारण किया। नट होते हैं ना, नट जो लाठी सिखाते हैं, नट का रूप धारण करके और हिमालय राज्य के दरबार में आए। वहां पे आकर के खूब नृत्य करना, तड़क भड़क अपना लीलाएं दिखाया। लीलाएं दिखा करके बार बार पार्वती माता को अपनी तरफ आकर्षित करते, ले जाने का प्रयास करने लगे। पार्वती माता तो समझ गई थी, उनको समझ में आ गया था। 3000 वर्षों तक तपस्या की हो, स्वयं आदि शक्ति हो, महादेव का दर्शन हो गया हो, आशीर्वाद मिल गया हो, वरदान मिल गया हो, तो उसे तो इतना ज्ञान होगा ही कि कौन है, पहचान लिया। माँ कोई विरोध नहीं कर रही थी, लेकिन मैना देवी को और हिमालय राज को बहुत बुरा लग रहा था। भाई किसी माता पिता के सामने कोई पराया आदमी आकर के उसकी
पुत्री को बार बार हाथ पकड़कर खींचे तो कैसा लगे, बुरा ही लगेगा। लेकिन माँ पार्वती पहचान गई थी, वो कोई विरोध नहीं कर रही थी। हिमालय राज ने कहा, उनको क्रोध दिखाया और दंड देने की बात कही कि मेरे समक्ष, मेरे सामने ही मेरी पुत्री का इस तरीके का दुस्साहस किया, दंड देने की बात कही। जैसे दंड देने की बात की, महादेव वहां से गायब हो गए। बोले हर हर महादेव। वहां पर नटराज का स्वरूप धारण किया था। एक परेशानी थी, परेशानी ये थी कि मैना देवी और हिमालय राज मान गए थे, हृदय से मान रहे थे कि मेरी पुत्री का विवाह शिव जी से हो जाए, और स्वयं बाद में माता के पूरे तपस्या और जो भी वो व्रत अनुष्ठान कर रहे थे सब में सहयोग कर रहे थे। वो ज्यादा प्रसन्न थे कि भाई मेरे बेटी का तपस्या पूर्ण हुआ, इन्हें वरदान मिल गया, फिर मेरी बेटी, मेरी पुत्री का विवाह महादेव से हो जाएगा। वो स्वयं हिमालय राज और मैना देवी महादेव की भक्ति कर रहे थे। परेशानी ये थी, अगर वो भक्ति से कन्यादान कर देते तो उनको मोक्ष मिल जाता। किसको मिल जाता? हाँ भाई ध्यान दें, किसको मोक्ष मिल जाता? ध्यान देने से ही, नहीं तो बात स्लिप हो जाएगी। बोले पंडित जी क्या बोले पता नहीं, मोक्ष मोक्ष बोल रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया। तो हिमालय राज अगर श्रद्धा भाव से, श्रद्धा भक्ति से अपनी बेटी का कन्यादान महादेव को देते करते तो उन्हें मोक्ष मिल जाता, मुक्ति मिल जाती। मुक्ति मिल जाती तो हिमालय आज जो पृथ्वी पर है वो नहीं होगा। जब मुक्ति मिल जाती तो नहीं होगा हिमालय। तो ये परेशानी थी, क्योंकि हिमालय को पृथ्वी पर रहना, देवता चाहते थे कि हिमालय राज पृथ्वी पर रहे, उन्हें मोक्ष ना मिले, उन्हें मुक्ति ना मिले। तो इसका उपाय क्या था? इसका उपाय ये था कि जो भी वो दान करे वो शुद्ध अंतःकरण के भाव से ना करे। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? जोर से बोलिए, आ रही है? तो देवताओं ने सोचा कि जो अगर दान किया जाए तो शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध भाव से करने पर ही उस दान का संपूर्ण फल अपने आप को प्राप्त होता है। अगर शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध भाव से दान ना किया जाए, अरे ले जा, ऐसे कर दिया, कोई आया दे दिया, तो ऐसे दान का कोई मतलब नहीं, दे दिया ठीक, चलो कुछ मिलेगा ठीक है, लेकिन वो वैसे ही मिलता है कि जैसे बारिश में लगा करके ऊपर की तरफ आप पानी पिए, कितना पानी पी सकता है? अब बारिश हो रहा हो, अब कोई बोले मुंह फैला करके बाहर निकल जाओ पानी पियो बारिश का, नहीं पी सकता। इसी प्रकार से उस दान का उतना ही फल मिलता है जितना आप बाहर में मुंह फैला करके बारिश का पानी पीते हो। इसलिए शुद्ध भाव से, शुद्ध अंतःकरण से कोई भी दान पुण्य किया जाए तो शुद्ध भाव से करने से उसका कई गुना अपने आप को पुण्य मिलता है। तो देवताओं ने सोचा अगर हिमालय राज शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध भावना से, शुद्ध भक्ति से महादेव को अपनी कन्या का दान कर दिया तो इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। ये हिमालय राज, ये हिमालय इस धरा पे, पृथ्वी पर नहीं रहेगा। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले इनके अंदर की भक्ति खत्म करो, ये करे, विवाह करे, कन्यादान भी करे, लेकिन वो शुद्ध भक्ति से ना करे। बोले इसके लिए क्या करना चाहिए? बोले इसके लिए तो अब किसी देवताओं में तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो जाकर के किसी के अंदर की भक्ति को समाप्त कर दे। देखो देवता कभी कभी ऐसा कार्य भी किए हैं जो कार्य आम जनमानस के लिए करना बहुत बड़ा दुर्लभ है। ऐसे कार्य भी देवताओं ने किया। तो उनके मन में महादेव की भक्ति मिटा पाने का सामर्थ्य सिर्फ महादेव में और किसी में नहीं। महादेव से जाकर के सभी देवताओं ने विनती किया, बार बार उनके सामने अपनी व्यथा बताई। बोले महादेव
अभी इस समस्या का समाधान आपके माध्यम से ही हो सकता है। आप यही कुछ करिए। महादेव ने कहा तथास्तु, चलो। तुरंत मान जाने वाले, जिस किसी ने भी मन से मनाया, मन से सोचा, तुरंत मान जाने वाले ऐसे महादेव है। वो देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, असुर से भी मान गए। यही एक ऐसे देवता है जो देवता और असुर मनुष्य में किसी में कोई भेद नहीं मानते। जो वरदान देवताओं को देना चाहिए वो वरदान इन्होंने असुरों को भी दिया। अच्छा, असुरों को दे सकते तो मनुष्यों को क्यों नहीं दे सकते? मनुष्य को भी दे सकते। और मनुष्य को चाहिए क्या? क्या चाहिए? थोड़ी बहुत इच्छा। इनके सामने ऐसे बड़े विशाल, जिन्होंने जो असुर हुए, जिन्होंने अमरत्व का वरदान मांगा, जिन्होंने शक्तियां मांगी है, ऐसी बड़ी बड़ी भयंकर शक्तियां मांगी कि पूरे देवताओं को जीत लिया। हम मनुष्य क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं? महाराज, हमारा परिवार अच्छा रहे, कोई बीमार ना रहे, सबकी सुरक्षा हो, सब निरोगी रहे, घर बन जाए, एक गाड़ी हो जाए, थोड़ा सुख साधन हो जाए, है ना, हमारे जो चाहने वाले सब अच्छे रहे। यही थोड़ी बहुत ही आकांक्षाएं होती है। थोड़ा सा बैंक बैलेंस हो जाए, थोड़ा धन हो जाए, कुछ लोग ये भी मांगते हैं। तो इतनी शक्तियां जिसने दे दी असुरों को, देवताओं को, यक्षों को, गंधर्वों को, उसके लिए मनुष्यों की तुच्छ इच्छाएं पूरी करना कोई बहुत बड़ी बात है? हमारी परेशानियां क्या है? थोड़ा कोई बीमार हो गया, महाराज ठीक कर दो, जाओ तथास्तु, कोई बात नहीं। लेकिन हमारी भावना उस तक पहुंचनी चाहिए, उस शुद्ध अंतःकरण से भावना। अरे हम जो मांग रहे शुद्ध रूप से वो मांग नहीं पाते। भक्ति की बात तो दूर, हम अपनी बात को शुद्ध अंतःकरण से, अपने भाव से कहते भी नहीं है। महाराज देख लेना, देख लेने वाली बात नहीं होती। जो चाहिए उसको तो शुद्ध रूप से कहो। हमें किसी से कुछ चाहिए तो कम से कम कुछ भाव तो होना चाहिए, सही रूप से कहे तो कि हमें ये दो, ये चाहिए। हम वो भी नहीं करते, हम वो भी नहीं, क्योंकि हमें कहीं न कहीं शंका, संदेह विद्यमान है। हमें विश्वास ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो स्वयं श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है, उसके सामने अगर हम अविश्वास करेंगे, और महादेव ने पहले ही सती विवाह में ही कह दिया था देवताओं से, ये शर्त रखी थी उस स्त्री के लिए। अच्छा, वो शर्त सिर्फ उसी स्त्री के लिए नहीं था, वो संसार के लिए था कि जो भी अविश्वास हमारे ऊपर करेगा वो उसे त्याग दूंगा। तो केवल वो शर्त माता सती के लिए ही था, हमारे लिए भी था। हम क्यों अविश्वास करते हैं? विश्वास करो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपियो। जो स्वयं श्रद्धा विश्वास का स्वरूप है, उसके सामने हम अविश्वास करते हैं। विश्वास धारण करने से हमारे समस्त जितने भी हमारे कार्य हैं सब पूर्ण करने की जिम्मेदारी उसकी। और कितने कार्य, मनुष्यों के कौन से बहुत बड़े कार्य होते हैं? कुछ नहीं है। हमारी क्षमता इस संसार में 0 है, 0.0 से भी कम। कोई औकात नहीं है मनुष्यों की, हमारी कोई औकात नहीं है। कोई कहता हमारा नाम हो महाराज, हमें धन नहीं चाहिए हमारा। अरे नाम के लिए क्यों सोचते हो? इतने राजा महाराजा हुए हैं, इतने शहंशाह हुए, उनका नाम याद करते करते बच्चों की जीभ खिया जा रही, नहीं याद हो रहा है कितने सन से कितने सन तक कौन सा राजा राज्य किया। कोई राजाओं का नाम
राजाओं के सभी के साथ में याद कर पाना कितना कठिन है। हमें आपको कौन याद रखेगा? कौन से नाम के लिए आप चिंता कर रहे हो कि मेरा बहुत नाम होगा? हमारे आपके जैसे बहुत आए, बहुत चले गए। कितने राजा, बादशाह, शहंशाह हुए और किसी का अता पता नहीं है। कोई इच्छा नहीं है मनुष्यों की, कोई पॉइंट से भी, दशमलव से भी कम है हमारी क्षमता। फिर भी हम में इतना अहंकार है। हम ये चाहते, एक 200-500 आदमियों के बीच में हम रहते हैं, हमारी जान पहचान होती है तो हमें लगता है हमारा संसार यही है, संसार इतना बड़ा ही है। वास्तविकता ये नहीं होता। क्यों आए हो? क्यों पैदा हुए हो? क्या है हमारा आगे का जो हमारा कुछ उद्देश्य होना चाहिए? कुछ भी नहीं मालूम। जी रहे हैं हम, बस हमारे बच्चे हैं, पाल रहे हैं, बड़े हो जाए, पढ़ लिख ले, ठीक है, ये भी हो जाए, वो भी। अरे आपने भी कुछ किया? परिवार पालने के अलावा कोई उद्देश्य आपके जीवन में होना चाहिए? कुछ धारण किया? कुछ नहीं। क्यों आए, क्यों गए? और सुख की परिभाषा ये नहीं होती कि हम आराम से सोफे पर सोए रहे, आराम से लेटे लेटे पानी पिए, चाय पिए, जब हो इच्छा सो जाए, जब हो इच्छा खा ले। ये सुख नहीं है। इस गलत फहमी में नहीं रहना। ऐसी अवस्था जब आती है ना तो खाने वाला छिन जाता है। बोले शुगर हो गया, खाना नहीं फालतू, बता देता हूँ, डॉक्टर ही बोलेगा कम कम खाओ, 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाओ, वो बिस्कुट ले आओ, बिस्किट खाओ, डॉक्टर ही बोलता है। तो खाने वाला सुख तो गया। अब सोने वाला सुख, और जब सोना ही है तो जीवन जीना क्या? सोना किसको कहते हैं भाई? जब जितनी देर व्यक्ति सोता रहता है उतनी देर तो वो समझो अर्धमूर्छित ही है, कोई काम का नहीं है। तो जब सो रहे हो, किसी कार्य को करने में आप उस समय असमर्थ हो, कुछ कर नहीं सकते। कोई सोते सोते कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। सोया तो गया। सोना और खाना ही सुख है, ये सुख की परिभाषा नहीं। कुछ करना, कुछ प्राप्त करना, ईश्वर तत्व को समझना, शिवत्व को जानना, संसार को समझने का उद्देश्य, संसार को समझने की परिभाषा सिर्फ ये नहीं होती फलाने ने गाड़ी ले लिया, फलाने ने घर बनवा लिया, फलाने की बेटी का विवाह उससे हो गया। ये संसार को समझना नहीं है। इससे क्या मतलब है आपको? आपने क्या समझा संसार से? क्या मतलब? कोई पूछे संसार क्या है तो बोलो वो उन्होंने ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा। ये संसार नहीं। संसार वो है जिसमें आप रहते हुए भी उस तत्व को समझ रहे हो, जिस तत्व की वजह से आपका इस संसार में आगमन हुआ है, वो नहीं समझ में आता है। अच्छा, हम चाहते भी हैं तो हम समझना भी नहीं चाहते। हमें क्या करना है? खाओ पियो सो, सुबह उठो, झाड़ू बहारू करो और जाके सब्जी लाओ, घर में दूध लाओ, खाना बनाओ। रोज सुनते हैं, फिर भी हम इग्नोर करते हैं, उसे नजरअंदाज करते हैं। गृहस्थ जीवन में आपकी जिम्मेदारियां हैं, आप करते हो, जरूरी है, करना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ में आपका मस्तिष्क जो है, आपका मन है, आत्मा, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। जो आपके अंदर है ना, उस पर किसी का अधिकार नहीं, उसमें एकाकी अधिकार आपका है। और उस चीज को भी आपने उसी में समाहित करके रखा है जिस चीज का कोई लाभ नहीं है। थोड़ा बहुत तो विरक्त रखना चाहिए, थोड़ा बहुत तो रखो। आप अपनी पहचान तो स्वयं से भी बना के रखो। आप कौन हो? क्या उद्देश्य है इस संसार में आने का? जीने का क्या उद्देश्य है? क्या किया? किसी के लिए कुछ किया, किसी के काम आए, किसी के जरूरत पे आप खड़े हुए, क्या पहचान है?
मैंने ये कर लिया किसके लिए? अपने लिए। दूसरे के लिए क्या किया? मैंने ऐसा प्राप्त कर लिया किसके लिए? अपने लिए। अपने लिए भी नहीं, तुम कर लो, जाओ, पीछे भोगने वाले बहुत हैं, कर लो, बटोर के रखो सब। बोले खर्चा नहीं करूंगी, क्यों? बचा के रखूंगी, काम आएगा, जाओ बटोरो। किस्मत में नहीं, रुपया दिया है महादेव, खर्च करने का नहीं है, क्या करोगे? बोला हर हर महादेव, कथा में चलते हैं ना। तो उस नटराज का रूप धारण करने वाले महादेव ने अनेक प्रकार से पार्वती मैया को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया, हिमालय राज के समक्ष, मैना देवी के समक्ष, परंतु हिमालय राज के क्रोध करने पर नटराज वेशधारी महादेव अंतर ध्यान हो गए। पश्चात देवताओं के कहने पर हिमालय के मन में, हिमालय की आत्मा में जो शिव जी के भक्ति था, उस भक्ति को खत्म करने के लिए महादेव जी ही एक चमत्कारिक ब्राह्मण का वेश धारण करके हिमालय राज के महल में गए। और हिमालय राज के महल में जाने से पूर्व पहले ही नगर में चमत्कार करने लगे। किसको क्या चाहिए? बोले महाराज मुझे ये चाहिए, लो ले जाओ। धन चाहिए, ये लो, दुनिया में से निकाला, ये लो। क्या चाहिए? तो जब कोई ऐसे चमत्कार करता है ना, तो उसका अपने आप प्रचार प्रसार होना शुरू हो जाता है। तो प्रचार होने लगा, नाम होने लगा, ऑटोमेटिक हिमालय राज तक उनके कानों में ये बात पहुंची कि कोई ब्राह्मण आया है जो चमत्कारिक है, ऐसे ऐसे चमत्कार कर रहा है जो आम किसी मनुष्य के बस में नहीं है। हिमालय राज ने बोला बुलाओ दरबार में। दरबार में बुलाया, महादेव जो ब्राह्मण वेशधारी थे आए, और उन्होंने आते ही कहा, बोले अरे आपके घर में तो बहुत जल्द विवाह योग है। बोले हाँ महाराज, हाथ जोड़ लिया। बोले आपकी पुत्री अभी अभी तपस्या करके आई है। बोले हाँ महाराज, सत्य बात। बोले वो किसी जटाधारी अवघड़ योगी के से विवाह करना चाहती। बोले हाँ महाराज, सत्य बात है। बोले क्या सत्य बात है आपका? आप कहाँ पे हो? आपका बुद्धि काम नहीं कर रहा है। आप कौन से वेशधारी जटाधारी उस योगी के साथ में अपने बेटी का विवाह करना चाहते हो? अमंगल वेशधारी है, क्यों करना चाहते हो? जिसके माता पिता का कोई अता पता नहीं है। हिमालय जी के मन में फिर से संदेह का बीज स्वयं महादेव जो ब्राह्मण का वेश धारण करके आए थे वही बोल रहे, मुझे मत चाहो। एक ही बात, ये नहीं चाहता है कि मुझे चाहो, मेरी भक्ति करो। उसकी भक्ति करने जाओगे बहुत विघ्न बाधा पैदा करेगा। वो चाहता है कि मुझ में विश्वास ना करो, क्योंकि आप विश्वास करोगे तो आपकी जिम्मेदारी उसको उठानी पड़ेगी। आप जिसके ऊपर विश्वास करते हो ना, उसकी जिम्मेदारी उठाने का कार्य उसका हो जाता है जिसके ऊपर आप विश्वास करते हो। अगर वो जिम्मेदारी नहीं उठा सका तो फिर आपके उस विश्वास का कोई मतलब नहीं। तो ये स्वयं चाहता है कि मुझ पर विश्वास मत करो, दूर रहो, जाओ किसी बाबा के पास में, किसी तांत्रिक के पास में, मनाओ उसको, करो तंत्र पूजा सिद्धि। क्योंकि इसके पास में आओगे, मन से आओगे, शुद्ध आत्मा से आओ, सिर्फ भक्ति से आओगे, आपके परेशानियों का निदान करना, समस्या का समाधान करना इसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। तो स्वयं से ब्राह्मण का वेश धारण करके हिमालय राज के मन से अपनी भक्ति स्वयं खंडित किया। हिमालय राज को लगा सत्य बात बोल रहे हैं महाराज, आप सही बात बोल रहे हो, नहीं करूंगा मैं अपनी बेटी का विवाह। अब ले परेशानी और करी। एक तरफ तो विवाह करने के लिए महादेव से वरदान प्राप्त करके आई कौन? पार्वती माता।
अब मैना देवी और हिमालय जी को बैठा करके इस प्रकार से महादेव ने ब्राह्मण का वेश धारण करके ऐसा बीजारोपण किया कि फिर से बोले अब नहीं करूंगी। मैना देवी बोले अब नहीं करूंगी विवाह उनके साथ। हो गया। आपको मैं बार बार कहती हूँ किसी राजकुमार को खोजिए, उसके साथ में विवाह करिए, मगर आपके मन में पता नहीं क्या समाया है, आप उन्हीं जटाधारी के साथ में विवाह करना चाहते हैं मेरी पुत्री का। आप मेरी बात नहीं मानते हो, कोई बात नहीं मानते। महादेव जो ब्राह्मण का वेश धारण करके गए थे वहां से निकल गए, बोले मेरा काम हो गया, चल दिए। चल तो दिए, देवताओं को फिर से दुख कष्ट। देवता बोले अब क्या होगा? बोले क्या होगा मतलब? एक तरफ तुम कहते हो कि जा करके ऐसा कह के आइए। बोले महाराज हमने तो ये कहा था कि आपकी भक्ति उनके मन से चली जाए, अब वो बोल रहे हैं कि आपसे विवाह ही नहीं करेंगे। बोले एक चीज क्लियर करके नहीं बताते, पूरा चीज बताया करो ना। महादेव उनसे विनती की, फिर सभी देवता जितने देवता थे बोले महाराज अब क्या होगा? फिर से उनको मनाए कोई। बोले अब हमारे बस की बात नहीं, अब हम नहीं जाएंगे। महादेव ने साफ इनकार किया। अब तुम लोगों के कहने पर एक बार जाकर के मैंने फिर खत्म किया कि नहीं अब वो अमंगल वेशधारी के साथ में विवाह मत करो। अब फिर मैं जाऊं कि नहीं विवाह करो, मैं नहीं जाऊंगा। तो देवताओं ने सप्त ऋषियों को भेजा। अब सप्त ऋषि गए, फिर से हिमालय राज मैना देवी को बिठाया और उन्हें समझाने का प्रयास करने लगे। बोले मान जाइए, विवाह कर लीजिए उनसे, ये आदि शक्ति है, पराम्बा सती ही इस जन्म में पार्वती के रूप में आपके यहाँ जन्म ली है। इनका विवाह पहले से ये कभी अलग हुई ही नहीं है महादेव से। हिमालय राज ने कहा वो सब सही है लेकिन हम विवाह नहीं करेंगे, जाओ। अब सब ऋषि धमकाने पे आ गए, धमकाने आतंकित। देखिए देवता साम दाम भय भेद सब लगा है। देवताओं ने सोचा अब तो समझाने से काम हुआ नहीं, अब भय डर दिखाना शुरू किया। तो डर में क्या दिखाया? बोले जिस प्रकार से आप नहीं मान रहे हो ना, ऐसे ही एक और राजा थे, उनका नाम था अनरानन्य। उनके एक पुत्र थे मंगलारण्य, जिनके पुरोहित थे भृगु ऋषि। तो दरबार लगा था, वहां पर एक बार पिपलाद मुनि आए। उनके 100 पुत्र थे और एक पुत्री थी। उस पुत्री को लोगों ने लक्ष्मी स्वरूपा बना के रखा था कि मेरी पुत्री। 100 पुत्रों में एक पुत्री, उसका कितना मान होगा। और एक ऋषि आए, ऋषि का स्वरूप ऐसा कि उनको देख के आदमी देखता ही रहे, जटाधारी ऐसे ही लपेटे मैले कुचेले कपड़े पहन करके दरबार में आए। आ करके बोला कि मैं आपकी पुत्री के साथ में विवाह करना चाहता हूं। अब राजा और जितने मंत्री जितने दरबारी सब ऐसे लगे आश्चर्यचकित, बोले ये ऋषि ऐसा कह रहा है मेरे राजकुमारी के लिए कि आपके पुत्री के साथ मैं विवाह करना चाहता हूं। तो बोले अगर अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ नहीं किया तो पूरा राज्य, पूरा दरबार, पूरे मंत्री, जितनी रानियां, जितने पुत्र सब नष्ट हो जाएंगे। अब भृगु ऋषि जो उनके पुरोहित थे बोले महाराज अगर पुत्री देने से सब कुछ बचता है तो बचा लो। मैं तो यही कहूंगा, पुत्री का नाम पद्मा था। बोले मान जाओ। पश्चात किसी तरीके से पद्मा के साथ पिपलाद मुनि का विवाह हुआ। कुछ समय के अंतराल उनकी रानियां, उनके जो और पुत्र थे, इस वियोग में
कि मेरे पुत्री का विवाह कैसे ऋषि के साथ में हो गया। इस वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्याग किए। कई रानियों ने और उनके जो पुत्र वधुएं थी, पुत्र सब कुछ नष्ट हो गया, वो जंगल में चले गए। पश्चात उनका एक पुत्र जीवित था जो उस राज्यभार को संभाला और राज्य को आगे बढ़ाया। इस कथा को सप्तऋषि हिमालय राज्य से बता रहे थे। बोले ऐसे भी ऋषि महात्मा होते, जबरदस्ती लेकर चले जाएंगे और आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, देख लेना। आतंकित हुए, आतंकित कर दिया। तो हिमालय राज्य तैयार हो गए, बोले हाँ हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, विवाह चलो मान लेते हैं, विवाह करेंगे। किसी तरीके से ऋषियों के द्वारा समझाए जाने पर हिमालय राज तैयार हो गए। मां पार्वती का विवाह शिव जी से करने के लिए जब तैयार हुए तो सप्तऋषि जाकर के इस समाचार को महादेव से बताए। बोले क्या हुआ? बोले क्या हुआ, क्या तैयार हो गए विवाह के लिए? बोले अच्छा, बहुत अच्छी बात है। महादेव प्रसन्न हुए, जय जयकार होने लगी। बोले फिर बोले विवाह की तैयारी की जाए। महादेव ने कहा भाई मुझे तो इसमें कोई जानकारी नहीं है, विवाह की तैयारी किस प्रकार से होती है। अब जैसे ही ये समाचार देवताओं में पहुंचा, देवता अपने अपने सजावट में अपनी अपनी तैयारी में लग गए। कैलाश पर जितने भी इनके गण थे और महादेव ये सब बैठे हैं। नंदी जी आए, बोले महाराज, बोले क्या है? बोले आपने विवाह के लिए हामी भर दी? बोले हाँ। बोले आपको पता है क्या है घर पे? बोले मुझे क्या पता। बोले नहीं, तैयारी करनी चाहिए ना विवाह की। बोले कैसी तैयारी? अरे बोले घर में कुछ चीज है, वस्तु है, क्या खिलाने पिलाने की चीज है, कुछ अन्न है, अन्न का एक भी ढेरा पता नहीं, आपने विवाह के लिए हामी भर दी, तैयारी कौन करेगा? बोले जिसने हमें तैयार किया, जिसने विवाह करने के लिए वही लोग तैयारी करे। घर में कुछ नहीं है। बोले महाराज कुछ है नहीं। बोले तो? बोले आप तैयारी बिना करे हुए किस प्रकार से हामी भर दिए? बोले हमें नहीं मालूम, हमें क्या पता, जो करने वाले हैं उनको बुलाओ। बोले निमंत्रण देना चाहिए सबको विवाह में सम्मिलित होने के लिए। बोले वो भी मैं ही करूं, सबको जाके निमंत्रण देकर आऊं। बोले नहीं, मैं नहीं कहता कि सबको निमंत्रण देकर के आइए, लेकिन नारद जी को बुलाइए, नारद जी से कहिए कि सब जगह जाए निमंत्रण देकर आए। तो नारद जी आए, तो नारद जी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। फिर महादेव प्रसन्न हुए और महादेव जी ने ही अपने यहाँ से इस प्रकार से मानसिक रूप से इस प्रकार सबको आवाहित किया विवाह में चलने के लिए। प्रसन्न मन से भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जय हो
विष्णु चले, यहाँ ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले, यहाँ ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले। लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया। बोले ऐसा परिचय करो, जया करो, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। ये जानकारी दे दी कि विवाह का दिन आ गया, विवाह का दिन सुनिश्चित कर दिया गया।
अब बारात जानी है, सब जितने भी देवी देवता है अपने अपने वाहन को सजाने पर लगे हैं। बारातियों के घर में नृत्य हो रहा है, बारातियों के घर में गान हो रहा है, बारातियों के वाहन सजाए जा रहे हैं, बाराती सज रहे हैं, लेकिन दूल्हे के वाहन का पता नहीं। वही बूढ़ा बैल नंदी, दूल्हे को सजाने के किसी को चिंता फिक्र नहीं है। जिसके घर बारात जानी है, जिसके घर से बारात निकलनी है तो उसके घर में कोई सजावट नहीं, कोई नृत्य नहीं, कोई गीत नहीं, कोई गाना नहीं, बजाना नहीं। इंद्र के दरबार में अप्सराएं नृत्य कर रही, नाच रही। बोले क्यों खुशी? बोले महादेव का विवाह है, बारात जानी है, इसलिए प्रसन्न है, नृत्य हो रहा है, देवता प्रसन्न है, मगन है। विष्णु भगवान अपने गरुड़ को सजने का आदेश दे दिए। बोले खूब सज संवर करके चलना है, बारात में हम ही दिखने चाहिए। बोले हाँ महाराज ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। इंद्र देवता अपने ऐरावत हाथी को खूब मलमल के धो रहे, खूब सजा रहे। बोले हम ही दिखने चाहिए। अच्छा, ये देवी देवता जितने सज रहे वो तो सज ही रहे हैं, यमदेव भी सज रहे हैं। यमदेव भी अपने वाहन, यमदेव का वाहन क्या है? भैंसा। भैंसा को भी सजा रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं, और इतना साफ कर रहे हैं जैसे वो काला नहीं गोरा हो जाएगा, इसको साथ में लेकर जाएंगे बारात। जितने भी देवी देवता अपने अपने वाहन को सजाने में लग गए। उधर हिमालय राज अपने पुत्री के विवाह के लिए सबको निमंत्रित कर दिया। अनेक पर्वतों को, अनेक नदियों को, सब परिवार हिमालय राज ने अपने घर पर निमंत्रित किया। हिमालयपुरी की सजावट के लिए विश्वकर्मा को बुलाया गया। दिव्य मंडप बनवाए गए। देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोकों का निर्माण कराया गया। और देवता सब अपने अपने विमान को सजाने में लग गए। अरे लगे समारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुभग, करहि अप्सरा। अप्सराएं गान कर रही हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, बाराती सज रहे हैं, सब लोग सज रहे हैं। और नंदी भृंगी यहाँ बैठे हैं महादेव के पास में। बोले महाराज, बोले क्या? बोले आज विवाह है। बोले हाँ। बोले आप ही दूल्हे हो? महादेव बोले हाँ वो भी ठीक है। बोले वो ठीक नहीं है, आपको तो दूल्हा बनना है, सजना है, आप ही देखे जाएंगे, सब लोगों की नजर आप पर रहेगी। बोले मुझे मालूम नहीं है ना, मुझे तो यही मालूम है कि भाई विवाह के लिए जाना है, क्या करना है। बोले अगर आपका आदेश हो तो हम सजाए। बोला इसमें क्या है, सजाओ, आपकी इच्छा है। अब जितने गणों ने कुछ कुछ चीजें देख रखी थी कहीं कहीं पर, बोले अभी देखो जो स्वरूप है वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोले मुकुट चाहिए इनको, जैसे सब देवता मुकुट पहनते हैं, बोले मुकुट इनको पहनाया जाए। बोले मुकुट तो नहीं मिलेगा, यहाँ कैलाश पर पहाड़ में मुकुट कहाँ मिलेगा। तो एक गण आया, बोले देखो, तो महादेव की जो जटा कामदेव को भस्म करते समय खुल गई थी ना, वो तब से खुली ही थी। देखो चोटी करना, उनको जटा बनाना, गूंथ के रखना, इसमें भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। माताएं बहनें चोटी करती है ना, उसमें बहुत बड़ा रहस्य है। रहस्य ये है कि जितने बाल होते हैं ना सिर पे, उतने विचार होते हैं। जितने बाल हैं उतने विचार हैं।
उन विचारों को एकत्रित करके उसका चोटी बना लेना कि भाई एक ही दिशा में, एक ही कर्म में गृहस्थ जीवन में रहना है। इसलिए माताएं बहनें अपने विचारों को चोटी के रूप में गूंथ लेती। इसीलिए कहा गया महिलाओं को हमेशा बाल को संवार के चोटी बना के रखो, इसीलिए बनता है। तो वो चोटी बनाने से क्या होता है, आपके विचार एकत्रित हो जाते हैं। आपका जो भी कर्म में आपका दायित्व तो होता है, जो जिम्मेदारी होता है, उसमें आपका मन लगता है। जितने बाल उतने विचार। तो महादेव के जो बाल थे, जटाएं थी, खुली हुई थी। तो एक गण ने सोचा, बोला कहा, बोला मुकुट का तो इंतजाम हो गया। बोले कैसे? बोले देखो महादेव बैठे हैं और उनके जटाओं को लिया और घुमा के ऊपर बना दिया। तब जटाओं को घुमाया तो मुकुट जैसा बन गया। बोला देखो मुकुट वाला काम तो हो गया। बोला और बोला मुकुट के साथ में आगे सेहरा चाहिए भाई, दूल्हा जो सेहरा लटकाता है ना, बोला वो कैसा होता? बोला इसमें पतला पतला ऐसे लरी लटकता रहता है, तभी वो दूर से देखने से दूल्हा लगता है कि हाँ भाई ये दूल्हा है, उसका सेहरा होता है। सेहरा तो कोई दूसरे अपने आप मऊर कहते हैं। बोला मऊर होता है, दूसरे भाषा में सेहरा कहते हैं। तो बोला है वो लटकना, बोले हम बना सकते हैं। बोले बनाओ। तो गया एक गण गया, अब पतले पतले बढ़िया। अब कैलाश में सांपों की क्या